हेलो एवरीवन। सो गाइज, कई लोग हैं जो प्योर ग्रामर चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो बच्चे चाहते हैं। हालांकि मैं एक स्पोकन टीचर हूँ, फिर भी मैं इस तरह का सीरीज भी ला रहा हूँ। तो मुझे बुक का पीडीएफ मिला है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ओके, काफ़ी लोग कह रहे थे सर इसको पढ़ाइए, तो देखते हैं गाइज, इसको पढ़ के देखते हैं। पहला चैप्टर इसका आर्टिकल का है। तो आर्टिकल मैंने अब तक अपने चैनल पे आर्टिकल नहीं डाला, जानबूझ के नहीं डाला कि इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। बट चूंकि इस बुक से मुझे पढ़ाना है, तो इसके जितने रूल्स होंगे मुझे आपको बस एक्सप्लेन कर देना है अपने स्टाइल में। तो शुरू करते हैं गाइस। ओके, देखते हैं। पीडीएफ बहुत ही पुराना लग रहा है, अजीब सा पीडीएफ है। कोई नहीं, साफ आपको आई होप कि दिखे। तो चैप्टर 1 इसका है, आर्टिकल्स ही लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं जो ये लिखा है वो पढ़कर बताने की कोशिश करूंगा, बीच बीच में हो सकता है तो लिख करके भी समझाऊंगा। एक ही दिन में आर्टिकल नहीं होगा, पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर देखता हूँ, आपको अच्छा लगे क्या लगे आप मुझे बताना, फिर मैं चालू हो जाऊंगा फिर। और एक सीरीज ऑलरेडी चल रहा है ग्रामर का, जो नीतू सिंह जी का बुक है, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो भी चलता रहेगा और ये भी मैं शुरू कर। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा आर्टिकल्स। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। यहां लिखा है कि ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। तथा इनका प्रयोग किसी नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कुछ डेफिनिट का पता नहीं चलता, कोई भी का पता चलता है। अगर द लगा देंगे तो खास का पता चलता है, वो डेफिनिट होता है। नंबर 1 में लिखा है कि अ बेगर हैज स्टोलन योर शर्ट। ओके, जैसे आपने अ बेगर बोला, कोई भी भिखारी हो सकता है, किसी भिखारी ने आपका शर्ट चुरा लिया है। अब दूसरे में है कि दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। अब ये तो भैया वही हाउस है जिसमें मैं रहता हूं। अब हाउस को मुझे खास बनाना है तो मुझे डेफिनेट आर्टिकल लगाना होगा, तो द लगा दिया है। तो ये बात यहां पर बताई गई। यहां वाक्य फर्स्ट में बेगर के पहले ए का प्रयोग है। ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन को इनडेफिनिट बनाते हैं। अतः अब बेगर का अर्थ है कि एक भिखारी, कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ रहता है। तो यानी कि ये क्लियर है। मैं थोड़ा सा समझाऊं इसको, जो नए बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। होता क्या है, मान लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति है, देयर इज अ पर्सन। ओके, अब मान लीजिए कि ये बंदा मार्केट से अगर ये एक पेन खरीद कर लाया है। अब ये किसी को बोलेगा, मान लो ये स्टोरी किसी को सुना रहा है। यहाँ पर कोई है, कोई इसका फ्रेंड है, मान लो यहाँ कोई लड़की है। अब इसको ये सुना रहा है कि पता है मैंने ना पेन खरीदा है। तो क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा कि आई के साथ हैव भी लगाएगा। आई हैव, बाई या बॉट या परचेज, जो भी वर्ब है, परचेज ही मान लेते हैं, परचेज का हो गया परचेज, तो आई हैव परचेज बोलेगा। अब ये क्या बोलेगा, डैश पेन। क्या लगता है आपको, ए पेन बोलेगा कि द पेन बोलेगा? ये द पेन नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि इसने एक पेन खरीदा, कोई भी एक पेन खरीदा, वो कोई खास नहीं था, कोई ऐसा पेन नहीं था कि जिसके बारे में ये सुनने वाले को भी पता था, अच्छा वही वाला पेन तूने खरीदा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भैया आपको ए लगाना है। आई हैव परचेज्ड अ पेन, मैंने कोई पेन खरीदा। लेकिन अगर कोई ऐसा पेन था जिसके बारे में दोनों बात कर रहे थे पहले से। ओके, एक मिनट से क्या हो गया अचानक? डस्ट काफी है और मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है। माय गॉड, ध्यान से सुनेगा। अगर कोई ऐसा पेन हो, एक ऐसा पेन हो कि जिसके बारे में पहले से लोग बात कर रहे थे, मैं तो वही वाला पेन लूंगा, ये लूंगा। अब फिर जाकर ये बोले कि पता है मैंने तो वो वाला पेन खरीद लिया, तब ये बोलेगा आई हैव परचेज्ड द पेन। अब यहां पर ये द बोलेगा। तो जैसे वो द बोलेगा तो लड़की समझ जाएगी, अच्छा वही वाला पेन खरीद लिया, क्योंकि ये डेफिनेट है, पहले दोनों ने बात कर रखी है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल। मैंने किसी को बोला आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल, भैया मैंने एक मोबाइल खरीदा है। यहाँ अ मोबाइल का मतलब कि कोई भी मोबाइल है, एक इनडेफिनिट है, इसको इनडेफिनिट कहते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव परचेज्ड द मोबाइल, अब यहाँ भी मोबाइल है, मोबाइल को मैं द कह रहा हूं, द लगाती है मोबाइल खास हो गया। अब खास का मतलब क्या हो गया, इस द का मतलब ये हो गया कि ये वही वाला मोबाइल है जिसके बारे में हम दोनों पहले बात कर चुके हैं।
इसको द बनाने का एक ही मकसद था कि इतने लाखों करोड़ों मोबाइल के अंदर मैंने कहा कि आई परचेज द मोबाइल। द मोबाइल, अच्छा, यानी कि जो मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि मैं वो वाला मोबाइल खरीदूंगा, वही मोबाइल मैंने खरीद लिया, ये द दिखाता है। अगर मैं यहां पर कहता हूं यहां पर दो लोग हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं थोड़ा सा। मुझे स्नीजिंग वाली फीलिंग हो रही, तो बीच बीच में अगर स्नीजिंग हो तो डोंट माइंड, आई कैन कंट्रोल इट। मान लीजिए यहां पर एक मैडम है, ओके, और यहां पर उनका बेटा है, मतलब एक लेडी है और ये उनका बेटा है, ठीक है। और यहां पर एक पंखा लगा हुआ है, ये पंखा लगा हुआ है। अब इनको कहना है कि अरे बेटे जरा पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, तो ये ऐसा तो बोलेंगे कि स्विच ऑफ, ओके, ये बोलेगी स्विच ऑफ। अब यहां पर क्या बोलेगी, स्विच ऑफ अ फैन। आपको क्या लगता है, अगर ये कहती है स्विच ऑफ अ फैन, तो इसका मतलब होगा यहाँ 10-15 पंखे टंगे होते, कोई भी बंद कर दे भाई, ये वाली फीलिंग आती। लेकिन भैया एक ही पंखा है, इसको भी पता है कि ये जो मेरा बेटा है या जो भी लड़का है ये इसी पंखे को बंद करेगा। अगर मैं कहता हूँ जरा पंखा बंद करना, तो जितने लोग सुन रहे हैं ना सबको पता है कि अच्छा पंखा तो बेटा एक ही है, यही बंद हो सकता है, दोनों को पता है, यानी कि वो डेफिनेट है। तो डेफिनेट के अंदर भैया आपको द लगाना है, तो होगा कि स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। चलिए जाके देखते हैं। 2 मिनट दीजिए, मैं जरा फेस वॉश करके आता हूँ, मुझे स्नीजिंग वाली फीलिंग आ रही, बस आता हूँ। फाइन गाइस, आई एम बैक। ओके, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ किसी से कि भाई गिव मी अ पेन, ओके, और मैं कहता हूँ गिव मी द पेन, तो फर्क क्या है, गिव मी अ पेन और गिव मी द पेन में फर्क क्या है। तो यही फर्क आपका इंडेफिनिट और डेफिनिट को दर्शाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है, ओके, और ये लड़का कह रहा है कि जरा पेन देना भाई, और यहाँ भी एक लड़का है, और मान लीजिए कोई पेन यहाँ पर रखा हुआ है, कोई पेन है, मैं कह रही जरा पेन देना, तो ये फिर इस पेन के बारे में सबको पता है कि यही पेन मांग रहा है और क्या है। यानी कि डेफिनेट का मतलब है कि ये कोई 10-15 आइटम नहीं है इस जिसमें से कोई एक मांग रहा है, ये सबको पता है कि अच्छा यही एक पेन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो कोई क्या मांगेगा, तो गिव मी द पेन, शट द डोर, तो डोर पता है कि कौन सा दरवाजा बंद करेगा। यहाँ पर एक दरवाजा है, इस दरवाजे को भैया अगर ये बंद करवाना है तो मैं कहता हूँ शट द डोर, मैं शट अ डोर तो नहीं बोल सकता ना, तो मैं अ कब बोलूंगा, बहुत सारे हैं, कोई भी बंद कर दे भाई। ये फर्क है इंडेफिनिट और डेफिनिट का। डेफिनिट के अंदर सब कुछ एकदम फिक्स है, एकदम कि एलमीरा को खोल तो ओपन द एलमीरा होगा, क्योंकि एक ही एलमीरा है, पता है कौन सा खोलना है, बस यही है गाइस। आगे देखिए, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, फटाफट करते हैं। तो भिखारी वाला तो समझ में आ गया। अगला है कि वाक्य सेकंड में हाउस के पहले द का प्रयोग है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनिट बनाता है, अतः हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, खास घर की भैया यही है, अर्थात वह घर जिसमें मैं रहता हूं। अब यहाँ पर कि हम ए और एन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपका यूज नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसको आराम से देखते हैं। मुझे लगता है इस बुक को अगर आप फॉलो कर ले, अगर मैं सारे सीरीज डाल दूं तो ये बहुत एक बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जाम पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, ज़्यादा बकवास नहीं। तो ए और एन का यहाँ पर इस्तेमाल है कि ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सबको पता भाई, अकेला होगा, एक होगा, तभी तो आप ए या एन लगाएंगे। तो मोहन इज अ सिंगर, तो सिंगर आप देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर यहाँ सिंगर्स होता तो और नहीं लगता। दिस इज एन एप्पल, सिंगुलर काउंटेबल, हम एप्पल को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ऊपर से अकेला है, ये ज्यादा नहीं है, एप्पल्स तो नहीं है, तो आपने एन लगा दिया। अब ये ए एन एन कब आएगा और ए कब आएगा ये तो सबने पढ़ा हुआ है, वॉवेल साउंड और ये सब, तो वो कराने की भी जरूरत नहीं। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, इसको जरा देखिए आप, यहाँ लिखा है कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, यानी कि किसी भी ऑफिस में काम करने से ज्यादा रवि क्या प्रेफर करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना काम वो प्रेफर करता है। तो इसमें क्या गलती है, तो इसकी गलती यह है कि प्रेफर सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सही है, प्रेफर के लिए टू आता है, देन नहीं आता, ओके, लेकिन ये जो जॉब है, हम जॉब को काउंट कर सकते हैं, अ जॉब, हम ये हमारा काउंटेबल है तो हम अ लगाएंगे। तो रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस। आगे देखते हैं इसको। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं
जहां पर आपको पता भी नहीं चलता है कि अ लगाना भी था। और ये कहाँ पूछा गया था? BSRB भोपाल PO एग्जाम 1989 तब पूछा गया था। यानी कि इस प्रश्न का पार्ट सी गलत है। पार्ट सी ये वाला सेक्शन इसका गलत है, क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग अ जॉब होगा। यहां पर अ जॉब होना चाहिए था। दूसरा देखिए लिखा है कि इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेला। चूंकि ये बरसात का दिन था तो जितने भी लोग वहां थे, जो गलियों में थे, वो अम्ब्रेला लिए हुए थे। अब ये क्यों, इसमें क्या गलत है? इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल में द लगा, करेक्ट है। आउट ऑन द स्ट्रीट, द यहाँ भी सही है, स्ट्रीट। कैरिंग अम्ब्रेलाज ये भी सही है। इट के साथ बीइंग लगा, ठीक है। रेनी, अच्छा ओके, डे में है बीइंग और रेनी डे, ओके। डे के लिए है गाइस, डे में और तो लगेगा ना, आप इसमें नहीं लगा हुआ है। यानी कि क्या गलत होगा? ये वाला गलत। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। एक कब पूछा गया था? BSRB पटना क्लरिकल एग्जाम 1993 पूछा गया था। इस प्रश्न का पार्ट ए गलत है। अच्छा हाँ, पार्ट ए, ये पूरा का पूरा ये गलत है, क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, किंतु डे के पहले एक एडजेक्टिव रेनी है जिसके चलते ए का प्रयोग रेनी के पहले होगा, अतः सही होगा अ रेनी डे। ऑफकोर्स अ रेनी डे होगा। जैसे अगर हमें बॉय से पहले ए लगाना है तो हम अ बॉय बोलते हैं, लेकिन अगर गुड लगाना हो तो फिर अ को हटाएंगे ना, इधर कर लेंगे, अ गुड बॉय बोलेंगे। गुड अ बॉय तो नहीं बोल सकते हैं, तो अ डे होगा, लेकिन बीच में रेनी आ गया तो अ रेनी डे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पहले पेज को आज खत्म करते हैं गाइस, ठीक है, फिर देखेंगे कल। यहां पर है कि समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, ठीक है, तो इसमें क्या करती है? समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। एक तो मैं आपको बता दूं, समन्स एक्चुअली ये देखने में प्लूरल लगता है, ये है सिंगुलर। समन्स ऐसे कई होते हैं ना वर्ड, प्लूरल लगते हैं, मैथमेटिक्स, बट वो होता सिंगुलर है। तो समन्स है, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर कम से कम ए तो होना चाहिए था ना, कि अ समन्स, क्योंकि यहाँ वाज है, सिंगुलर को दिखा रहा है, तो समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम। देख लेते हैं। इस प्रश्न का पार्ट ए गलत है, यही वाला गलत है, क्योंकि समन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है भैया, जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग असमन्स होगा, असमन्स। तो देख लीजिए कि आर्टिकल कितना आपको परेशान कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और उसमें कोई गलती होगी। यहाँ पर समन के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी समन्स के बारे में लिखा है कि समन्स जो है एक नाउन है, ये सिंगुलर है समन्स, प्लूरल करेंगे तो समन्सेस हो जाएगा, काउंटेबल है। और ये क्या होता है? एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट। कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है तो एक ऑफिशियल ऑर्डर, कोई नोटिस दिया जाता है समन होने के लिए, कानूनी वर्ड है। और समन के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, ऑन समबडी, समन्स ऑन राम, सो ऑन सीधा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ये चौथा कि लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो क्या गलत है इसमें? पहला पार्ट देखिए, लेजर बीम्स कैन कैरी, तो बीम्स कैन कैरी, यहां तो कोई गलती ही नहीं है, तो करेक्ट लिखा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स, लंबे डिस्टेंस सिग्नल को कैरी कर सकता है। इन वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव, जो कहीं ना कहीं रेडियो वेव से सिमिलर होता है, तो यहाँ इन वे है तो वे से पहले ये लगेगा, इन अ वे होगा। आरआरबी ये क्या है? तिरुवनंतपुरम ASM एग्जाम 2001 में पूछा गया था। इस प्रश्न का पार्ट बी गलत है, क्योंकि वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग होगा तो अ वे आएगा, तो सही प्रयोग होगा इन अ वे। देख रहे हैं, माइनर एक अ हटने से कितना फर्क पड़ जाता है। मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूं, तो मैं तो रोज ही ऐसे बच्चों को फेस करता हूं कि कभी ए गायब है तो कहीं का द गायब है, तो टू एक्स्ट्रा है तो टू है ही नहीं। कई लोग ऐसे भी कहते हैं आई एम गोइंग मार्केट, टू हटा देते हैं, तो स्पोकन में चलता है वो। और इतना भी गलत स्पोकन में मत बोलिए कि बिल्कुल लोग पकड़ ही ले। चल यहाँ पर देखते हैं सम इडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए एन। गाइस ये जो ए और बी है, ये तो मुझे लगता है आप रट लो, ये तो बहुत बेहतरीन आइटम है। लिखा है कि नंबर तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशंस है, जैसे कि ये लॉट ऑफ है तो ये अ के साथ होगा कि अ लॉट ऑफ होगा, अ ग्रेट डील ऑफ होगा, तो आप अ नहीं हटा सकते। अ गुड डील ऑफ होगा, ये मात्रा को बताते हैं, नंबर को बताते हैं। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ नंबर ऑफ,
अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे आपने देखा हो। तो ये हो गया। मैं कभी इन सब पे सेंटेंस बना के भी लाऊंगा अपने स्पोकन इंग्लिश के स्टाइल में, ताकि आपको आ जाए। बट फिलहाल ये ग्रामर है ना, तो इसमें बस आपको ये देखना है कि इनमें अ गायब नहीं करना है, अ चाहिए हमें। और इसमें तो कई लोग गलती करते हैं, 100% गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईट अ हम्बल पाई, तो यहाँ पर ए हटा देगा, लिखा होगा ईट हम्बल पाई, तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या कर लेंगे, तो अ के साथ है। इन अ हरी, तो इन अ हरी तो खैर सारे लोग बोलते हैं, तो हरी से पहले अ लगा हुआ है। तो आप इनमें ये ना सोचे कि भाई एक हरी, और ऐसा नहीं सोचना है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अभी तो फीवर होगा, आई हैव अ फीवर, तो कोई बोलेगा कि अ फीवर थोड़ी होता है। आई टेक अ बाथ, तो कोई बोलेगा अ बाथ, हम बात को गिन थोड़ी सकते भैया, ये आपको रटना है, ये बने बनाए हैं। अंग्रेजी आपको पता है कि कुछ रूल होता है, तो कुछ ऐसे ही है, आपको रटना है वो। ऐसे इन अ डायलेमा या डिलेमा कहते हैं, तो आप बोलते हैं मैं तो यार डायलेमा में हूँ, असमंजस में हूँ, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम इन डायलेमा, आई एम इन अ डायलेमा या इन अ डिलेमा। इन अ रेज, आप गुस्से में है तो आपको अ रेज लगाना है। इन अ मूड, आज तो मैं मूड में हूँ, आई एम इन अ मूड टुडे, तो आपको अ भी लगाना है। इन अ टेम्पर, अ टेम्पर है। एट अ लॉस, आई एम एट अ लॉस, एट लगाना है और अ लगाना है एट के बाद। हैव अ ड्रिंक, ये देख लीजिए, ड्रिंक यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि आप हैव मेन वर्ब लगा रहे हैं, तो आपको अ लगाना है। हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट होता है, हैव अ वॉक होता है, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक होगा। हैव अ हेडक, अगर आपको सरदर्द है तो आपको बोलना है अ हेडक। आप स्पोकन में क्या बोलते हैं, मेरे तो सारे स्टूडेंट वैसे बोलते हैं, सर आई हैव हेडक, कोई भी अ नहीं लगाता है। आप जरा पूछ लीजिएगा किसी से कि आप कोई अ लगाएगा, आपस में भी बात कर लीजिए, कोई अ लगाएगा, नहीं लगाएगा। आपस में बात कर लीजिए, मतलब दोस्तों में बात कर लीजिए, अ कोई नहीं लगाता। किसी को बुखार है वो क्या बोलेगा, आई हैव फीवर बोलेगा, या आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलेगा। कभी कोई बोलेगा आई हैव अ फीवर, कोई नहीं बोलता, बट ये करेक्ट है, ग्रामर कहता है कि अ फीवर लगाओ। आई हैव, देख हैव अ स्लीप होता है, हैव अ ड्रीम होता है, आई हैड अ ड्रीम यस्टरडे, ऐसे। हैव अ चैट, आई हैड अ चैट यस्टरडे। हैव अ क्वारल, आई हैड अ क्वारल विथ हिम। हैव अ फाइट, ओ आई हैड अ फाइट यस्टरडे। मेक अ नॉइज, ये तो चलो सबको पता है। टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, टेक अ रेस्ट, आराम करने में भी अ लगाना है, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट, अ रेस्ट होता है। टेक अ मील, आई वॉन्ट टू टेक अ मील। हैव अ गुड टाइम, हैव अ बैड टाइम एजुकेशन। गेट, गिव, अवार्ड के साथ अ लगा हुआ है, गेट अ स्कॉलरशिप, तो ये रट लीजिए भैया। ओके, फाइन। आगे देखें, ऐसे इडियोमेटिक प्रयोगों में से ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। अब कॉमन एरर कैसे आएगा, ए हटा देगा, और आपको तो पहले से भी पता नहीं है कि ए लगेगा, तो आपके लिए तो वो अच्छा ही है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि सेंटेंस करेक्ट है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग टू लॉट ऑफ ट्रबल। अब यहां पर देख लीजिए, लॉट ऑफ ट्रबल है, एक होता है लॉट्स ऑफ, एक होता है अ लॉट ऑफ। तो अगर आप लॉट लिखेंगे, यहाँ एस नहीं लगाएंगे तो फिर ए लगाना पड़ेगा, तो इसमें ए नहीं लगाया तो गलत है। ये BSRB दिल्ली PO एग्जाम 1990 में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का पार्ट डी गलत है, क्योंकि लॉट के पहले अ का प्रयोग होगा, अतः अ लॉट ऑफ ट्रबल सही प्रयोग होगा, अ लगाना है। लॉट को प्लूरल बनाने से भी यह पार्ट सही हो जाता है, या तो आप लॉट्स ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आप अ लॉट ऑफ कीजिए, ये है। एक और है, ये देखिए, तो इवन दो आर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, फिर भी कॉमा है द अपोजिशन मेड देम ईट द हम्बल पाई। अब द हम्बल पाई नहीं होता, अ हम्बल पाई होता है, तो यहाँ पर अ होना चाहिए, अ हम्बल पाई होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो कुछ आ रहा है समझ में। आई होप कि आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा, फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। लंबा वीडियो ना, पता नहीं लोग देखते नहीं हैं। आप बताना मुझे कि किस तरह के लोग इस वीडियो को देखते होंगे, कि 1-1 घंटे की वीडियो लोग देख जाते हैं। एनीवेज, इस प्रश्न में अंडरलाइंड पार्ट द हम्बल पाई को विकल्प ए में दिए गए शब्दों ए हम्बल पाई से इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ईट अ हम्बल पाई एक ईडियम है, ठीक है, ईट अ हम्बल पाई। इसके मीनिंग वगैरह पे ना जाए, क्योंकि जब आप कॉमन एरर करते हैं तो मीनिंग डजंट मैटर, ट्रांसलेशन डजंट मैटर, आपको बस देखना है, फटाफट छांटना होता है। मीनिंग तो आप घर में कभी भी ढूंढ करके स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में आप मैं करा भी दूंगा। यहाँ पर बस देखना है कि अच्छा हम्बल पाई है तो भैया अ आएगा। तो गाइज ये था आर्टिकल का पार्ट 1। ओके, आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये चाहिए, ये PDF मुझे तो मिल गया कहीं से, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये डाल देता हूँ PDF, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन।
आप वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कुछ ना कुछ इसमें आता रहता है। ठीक है गाइस, चले, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू गाइस।